हम गुरुजी, हाँ गुरुजी, कल जब साधना शुरू करने से पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तब भी मुझे गुरु माँ के चेहरे पे तो सर के पीछे वाइट लाइट जैसा गोला दिखा। और आपको देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे एनर्जी का जैसे बहुत बड़ा सोर्स जैसे बैठा हो, और बहुत ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिकल वाइब्स जैसे निकल रही हूँ। वाइट कलर की ब्राइट लाइट निकलती हुई दिखी, और उसमें पिंक कलर का जैसे शेड भी जैसे हो पीछे पीछे, ऐसा भी महसूस हो रहा था। और जब साधना के दौरान आपने आंखें बंद करने को कहा, तब फिर मुझे आपके मस्तक पर रुद्राक्ष जैसा ऐसे लगा, जैसे रुद्राक्ष हो एक, और उसके अलावा शिवलिंग जैसा दिखा, जिस शिवलिंग के ऊपर जैसे थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा हो, और उसमें ऊपर की तरफ थोड़ा गड्ढा सा बन गया हो। और जब आंख खोलने को जब आपने कहा और देखने को कहा, तब जब आप गले लगा रहे थे, तब आपके हाथों से भी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी, वाइट कलर जैसे, हाथ तो दिखे ही नहीं, हाथों की जगह वाइट कलर की एनर्जी की बॉल नज़र आ रही थी। और जब आप ने कहा कि मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ, तब भी मुझे अपने हाथों में गर्माहट और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हुई, और हाथ मैंने कोशिश की साथ लाने की, बट वो नहीं आ रहे थे। बीच में जैसा लगा कि कुछ है, कुछ पता नहीं गुरुजी। और जब आपने अपना शरीर, जैसे आपने कहा कि मैं सूक्ष्म शरीर से में आऊँगा जब, तब मुझे जैसे आपके चेहरे के ऊपर 2 बड़े-बड़े प्रकाश के पुंज दिखे। अ, गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी इस सब एक्सपीरियंस के लिए। और रात को सोते वक़्त भी मुझे पूरे बॉडी में एनर्जी की फ़ील हो रही थी, कि जैसे पूरी बॉडी में और सर में भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील हो रही थी। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपको बहुत-बहुत प्रणाम। प्रणाम आपको। हमारी जो आंखें देख सकती हैं, वो एक सीमित दायरे तक ही देख सकती हैं, मगर जब हमारी इन दोनों आंखों से ऊर्जा थर्ड आई पे जाने लगती है, तो हमारी आंखें वो देख सकती हैं जो कोई कैमरा भी नहीं देख सकता। वो बहुत सूक्ष्म जगत की चीजों को देख सकती है। अभी जैसे दिल्ली ध्यान शिविर में क्या हुआ, दिल्ली ध्यान शिविर में जब मैं ध्यान करवा रहा था, गुरु माँ साथ बैठी हुई थी, बहुत सारे साधक बैठ के ध्यान कर रहे थे और कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे। और वहां पर जब फोटो खींची गई, नॉर्मल कैमरे से ही, नॉर्मल मोबाइल से ही फोटो खींची गई, तो वहां पूरा का पूरा एनर्जी का एक सर्कल बना हुआ था, अपने आप ही वो सर्कल बना हुआ था। अब वो फोटो जो खींची गई, वो शरीर के साथ उस ऊर्जा की भी फोटो खींची गई। वो फोटो मेरे साथ जुड़े हुए सन्यासियों के ऊपर भी वो ऊर्जा बह रही थी, उनके ऊपर भी वो फोटो थी, उनके ऊपर वो ऊर्जा थी, उसकी भी फोटो खींची गई। तो कई साधकों को वहां पर वो ऊर्जा का एहसास हुआ, और कई साधकों ने वो फोटो देखी। वो फोटो भी जो दिल्ली ध्यान शिविर में फोटो खींची गई थी, वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप समझें कि जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। गुरु हकीकत में प्रकाश का एक बिंदु होता है। शरीर तो हमें उसका जब दिखता है जब हम शरीर के लेवल पे उसको देखते हैं, वरना गुरु एक प्रकाश का बिंदु होता है और कुछ भी नहीं होता। तो बिल्कुल ठीक अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। तुम प्रकाश होके ही प्रकाश को जान पाओ, ये बात को जरूर समझना। तुम प्रकाश होके ही प्रकाश को जान पाओगे। तुम परमात्मा होके ही संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा है ये जान पाओगे। पहले भीतर जानोगे, फिर बाहर जानोगे, और जो तुम्हें घटित हुआ वो बिल्कुल ठीक घटित हुआ। ऐसा ही है सब कुछ। फिर गुरु माँ की तरफ भी दिखा, फिर तुम्हें शिवलिंग दिखा। शिवलिंग दिखना तो यही तुम्हें बताता है कि तुम बहुत समय पहले से ही जुड़े हुए हो। जिन लोगों को शिवलिंग, शंकर, शिव, प्रेम, साईं, ये सब चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, वो जुड़े ही हुए हैं। तंत्र जिन्हें ज्यादा आकर्षित करता है वो जुड़े ही हुए हैं, वो मेरे से जुड़े ही हुए हैं। फिर वहां पर तुमने जब बताया कि सूक्ष्म शरीर, जब मैं भौतिक शरीर को छोड़कर और तुम लोगों से गले मिलने के लिए आया सूक्ष्म शरीर के रूप में, तो वहां तुम्हें बाहें नहीं दिखाई दी। सूक्ष्म शरीर की कोई बाहें तो होती नहीं, वो तो एनर्जी का एक शरीर होता है। किताबों में तो हमने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर रियलिटी में वो एनर्जी ही होती है।
और जब एनर्जी तुम्हें गले लगाती है तो ऐसा नहीं है कि बस उस समय हो गया जो होना था। 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक वो चीजें तुम्हारे अंदर घूमती रहती हैं, तुम्हें छूती हैं, तुम्हें महसूस होता है, तुम्हें आवाज सुनाई देती है, बहुत कुछ होता है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा, गुरु साधना में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारे साथ घट रहा है, वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। अब उसके अंदर डूबना है, अब उसमें डूब जाना है। अब जैसे गुरु साधना हम कर रहे हैं, तो पहले क्या हुआ, पहले तो गुरु से प्रेम करा, फिर दूसरे पड़ाव पे क्या हुआ, अपने परिवार से प्रेम करा, अब तीसरा पड़ाव उस परमात्मा के दर्शन करने का। तो आज या कल से हम जो है उस परमात्मा के दर्शन करेंगे, जिस दर्शन के लिए आत्मा बहुत बहुत जन्मों से तरस रही है। अब उस प्यारे से मिलन होने जा रहा है, जिस प्यारे के लिए हम बार बार जन्म ले रहे थे। अब अपने ही रूप को हम देखेंगे, अपने ही रूप को निहारेंगे। अब यहाँ गुरु भी विदा हो जाएगा, यहाँ भक्त भी विदा हो जाएगा। गुरु साधना का तीसरा पड़ाव हम चालू करेंगे। तो अब जो तुम्हारे साथ घट रहा है उसमें खूब डूबो, 24 घंटे डूबो, 24 घंटे। गुरु को प्रेम करने का अर्थ है अपने परिवार को प्रेम करना। तो अपने परिवार में गुरु को देखो, बच्चों में देखो, पत्नी में, पति में, सब में देखो। जो खाना खाते हो उसमें भी देखो। जितना डूब सको डूबो। बस कुछ ही समय बाद अब परमात्मा में लीन होना है। तीसरा पड़ाव परमात्मा में लीन होने का। तो जो हो रहा है बिल्कुल सत्य है, कोई कल्पना नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।